आखिर कब मनाई जाएगी माघ की गुप्त नवरात्रि? क्या है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त? पूजा पाठ के नियम क्या है? तो हम लेकर के आए आप सभी के लिए यही दिव्य शास्त्रोक्त जानकारी। नमस्कार, मैं हूं पिंकल भारद्वाज और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने ज्ञान यूट्यूब चैनल। वैसे तो नवरात्रि का पावन पर्व वर्ष भर में 4 बार आता है, परंतु अधिकांश लोगों को चैत्र नवरात्रि एवं शारदीय नवरात्रि के बारे में जानकारी होती है और इस उत्सव को वे धूमधाम से बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो आज का ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि बाकी के जो 2 गुप्त नवरात्रे हैं उनके बारे में लोगों को अधिक से अधिक पता चले। नवरात्रि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है नवरात। आपको बता दें, साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं जिनका अलग अलग महत्व है, और वह हैं चैत्र की नवरात्रि, आषाढ़ की नवरात्रि, अश्विन और माघ की गुप्त नवरात्रि। चैत्र और अश्विन की जो नवरात्रियां हैं वो गृहस्थों के द्वारा बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती हैं, जबकि आषाढ़ और माघ के नवरात्रे जिन्हें हम गुप्त नवरात्रे कहते हैं, इनको तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या एवं विशेष सिद्धि प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तंत्र मंत्र एवं विशेष सिद्धि प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इन दिनों में लोग विशेष पूजा पाठ करके 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों का अर्थात ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी। नवरात्रि का जो प्रथम दिन है वह माँ शैलपुत्री का दिन होता है, एवं नवरात्रि का दूसरा जो दिन है माँ ब्रह्मचारिणी के लिए। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है और उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन कुष्मांडा माँ की आराधना की जाती है। नवरात्रि का पंचम दिवस में स्कंद माता का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 6वें दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। 7वां दिवस नवरात्रि का कालरात्रि माता को समर्पित है, एवं 8वां दिवस महागौरी माता की पूजा की जाती है, और 9वां दिवस सभी सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धिदात्री को समर्पित किया जाता है। भारत में इस तरह से 9 दिन तक इन देवियों की बड़ी श्रद्धा और आस्था से पूजन किया जाता है। तो आइए अब हम माघ माह के गुप्त नवरात्रि की पूजन विधि एवं शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। वर्ष 2024 में माघ माह की गुप्त नवरात्रि माघ शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि शनिवार को प्रारंभ होने जा रही हैं, और 18 फरवरी नवमी के दिन इनका समापन होगा। तो माघ गुप्त नवरात्रि का जो घट स्थापन का शुभ मुहूर्त है वह है शनिवार 10 फरवरी प्रातःकाल 8:26 से 9:49 के मध्य में आप घट स्थापन कर सकते हैं। फिर उसके बाद 9:49 से 11:15 बजे तक राहु काल है, जो कि ठीक नहीं है। और जो दूसरा जो घट स्थापन का शुभ मुहूर्त है वह अभिजीत मुहूर्त है, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, जिसका समय दोपहर 12:13 से लेकर के 12:57 तक ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो कि श्रेष्ठ है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार जो गुप्त नवरात्रि है वो बड़ा ही विशेष योग लेकर के आई है। रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन बन रहा है, और इन योगों में किया गया पूजन, भजन और धार्मिक अनुष्ठान का दोगुना फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन। अब हम बात करते हैं नवरात्रि की पूजन विधि की। तो सर्वप्रथम प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ लाल या पीले या गुलाबी वस्त्र धारण करें। तदुपरांत समस्त पूजन सामग्री जो कि स्क्रीन पर दी गई है उसको एकत्रित कर लें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा को लाल चुनरी को उड़ाकर सजा करके स्थापित करें। मिट्टी के बर्तन में कुछ जौ के बीज बोएं और 9 दिनों तक उन बीजों की जल सेवा करें। उसके बाद पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त, शुभ बेला में या अभिजीत मुहूर्त में, जो मुहूर्त हमने बताए हैं अभी आगे, उन मुहूर्तों में उन जवारों के ऊपर कलश रखें। सर्वप्रथम कलश में गंगा जल डालें, तदुपरांत उसको जल से भरें। फिर उसमें थोड़े से चावल, हल्दी, पुष्प, एक गोल सुपारी, एक सिक्का, ये डाल करके उसके ऊपर आम के 5 या 7 पत्ते लगाएं। पत्ते लगाने के पश्चात में एक नारियल श्रीफल लें, उस पर लाल कपड़ा लपेटें, कलावा बांधें और उसमें कुछ दक्षिणा उस नारियल में लगा करके अपने षण्मुख मुख करके या ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर मुख करके उस कलश पर उस नारियल को स्थापित करें। प्रथम दिवस कलश स्थापन किया जाता है, तदुपरांत 9 दिनों तक उस कलश और जवाहरों का पूजन किया जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन हवन पूर्णाहुति करके छोटी छोटी कन्याओं को दिव्य भोजन करा करके कन्या भोज कराया जाता है,
और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, क्योंकि वह कन्या दुर्गा माँ का स्वरूप होती है। तदुपरांत यथाशक्ति माँ दुर्गा की पंचोपचार गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य इन सभी से पूजन करें, आरती करें। उसके बाद में नैवेद्य अर्पित करें और दक्षिणा चढ़ावें। उनके समक्ष आप दुर्गा सप्तशती, श्री सूक्त या एक माला कोई भी देवी माँ का मंत्र जाप करें, पाठ सुनावें। यथाशक्ति उनकी 9 दिनों तक सेवा करें और उनसे अपनी मनोकामना बोलें और माता का स्वागत करके उनसे सुख, समृद्धि एवं सिद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी के दिन दुर्गा माँ की पूजा सेवा करने के पश्चात में 9 कन्याओं को नाना प्रकार के व्यंजन से उनको भोजन पवावें, दान दक्षिणा दें एवं उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और अंतिम दिन दुर्गा माँ का पूजन इत्यादि करने के पश्चात में उनसे क्षमा प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना के लिए उनसे वर मांगें एवं वेदी से कलश उठा करके उस घट का विसर्जन करें। आशा करते हैं बंधुओं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। इसी तरह की दिव्य और प्रमाणित जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार इसी तरह का कोई दिव्य वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।